श्री गुलाम अली जी, श्री विभुद गुप्ता जी, रेखा महाजन जी, डॉक्टर नरेंद्र रैना जी, प्रिया सेठी जी, अयोध्या गुप्ता जी, विनय गुप्ता जी, आकाश चोपड़ा जी, पुष्पिंदर चारक जी, भाइयों और बहनों, आज ये जो आपके साथ कुछ बातचीत करने का मौका मिल रहा है, मैं समझता हूं मेरा सौभाग्य है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस भी योजनाओं जो भी योजनाएं हैं उसके लाभार्थी कुछ मेरे मंत्रालय के साथ जरूर जुड़ी होंगी। देखिए, मोदी जी ने जब दायित्व संभाला 2014 मई में, उस समय देश की क्या स्थिति थी और 9 साल बाद क्या स्थिति है उसके बारे सबको कुछ जानकारी है। ये जो हमारी केंद्रीय योजनाएं थी 2004 और 14 में, टोटल अगर उनका ले लें सारी स्कीम्स का, अर्बन स्कीम्स का, तो जहां तक मेरे को आंकड़ा याद है 1,57,000 करोड़ का क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर था। और अगर आप ये योजनाएं जून 2015 में शुरू हुई, इनकी इंप्लीमेंटेशन बाद में हुई, और मोदी जी के पूरे 9 साल नहीं 7-8 साल का भी देखें तो वो 1,57,000 करोड़ से उठ के वो कोई 10 गुना 11 गुना ज्यादा खर्चा हुआ है। और मैं इंडिविजुअल स्कीम्स में भी जाऊं उसमें 1 मिनट में पहुंचता हूं, पर मुझे लगता है कि जो गवर्नेंस का स्टाइल है, जो प्रायोरिटीज हैं, सारी ये 9 साल में एक नई परिभाषा दी गई उसको। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बट विश्व भर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। और हमारी ये जो योजनाएं हैं इनमें से कोई भेदभाव नहीं होता है। मुझे याद है, मैं एक कार्यक्रम में गया था, शायद मेरठ में था, जहां पे आयुष्मान भारत की कार्ड्स दिए जा रहे थे, और मेरा कार्यक्रम तो 1 ही घंटे का था। उसके बाद बाकी लाभार्थियों को बाकी जो हमारे बहन भाई थे जिनको आयुष्मान भारत का कार्ड दिया जा रहा था, उस समय मैंने कहा कि मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि 95% जो लाभार्थी थे उस स्कीम के, वो सिर्फ एक ही माइनॉरिटी कम्युनिटी के थे। तो मैंने कहा क्या इसे नहीं, ये कई स्कीम्स में हमारा, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के या दूसरे हैं। आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन पे, उस पे तय होता है कि आप लाभार्थी है कि नहीं। अब मेरी बहनें यहां बैठी हैं, मैं समझता हूं ये सारी योजना में बहुत लोग इनकी प्रशंसा करते हैं, और मैं समझता हूं सबसे जो इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से और मेरी समझ में जो है, वो जो हमारी बहनों का लाभ मिला। मैं शुरू करता हूं प्रधानमंत्री आवास योजना से, वो शौचालय बनाने का। देखिए, आप सबको मालूम है इन 9 साल में करीब 11 करोड़ 75 लाख शौचालय बनाए गए। 11 करोड़ 75 लाख। और शौचालय बनाने से पहले क्या स्थिति थी, हमारी जो बेटियां थी उनका कहां जाना पड़ता था, उनको खेतों में। और उसके बाद जो हुआ, आप में से मैं प्रधानमंत्री आवास योजना तक पहुंचता हूं, उसमें भी एक विशेषता है जो ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है, कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास मिलता है आपको मालूम है, उसका जो टाइटल है वो आपके नाम पे होना चाहिए, या आपके नाम और आपके किसी आपके पतिदेव पर जॉइंटली होना चाहिए। वो क्यों किया प्रधानमंत्री जी ने? खुदा ना करे कभी किसी परिवार में झगड़ा हो तो नॉर्मली क्या होता था, जो हमारी बहन होती थी उनको तकलीफ होती थी। उज्ज्वला योजना 9 करोड़ 60 लाख
एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं उज्ज्वला योजना में। आप में से किस किस को उज्ज्वला कनेक्शन मिला है? गैस का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन। चलिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास किस किस को मिला है? आपको मिला है। चलिए देखिए, महामारी के दौरान जब हमें महामारी का सामना करना पड़ा, मैं कह रहा हूं 2019 के आखिर से 2020 की मार्च के करीब, आपको जानकारी होगी कि 80 करोड़ से के करीब हमारे नागरिकों को दिन का 3 समय का ड्राई राशन मिला है। आपको मिला कि नहीं मिला? देखिए, मुझे बड़ी खुशी है अगर आप कहते हैं उज्ज्वला भी मिला, गैस कनेक्शन भी मिला, आवास भी मिला, और इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। जिसको मिला लाभार्थी, स्कीम आप ही के लिए बनाई गई है। तो मैं थोड़े से आंकड़े आपके साथ शेयर करूंगा कि घरों में नल और पानी का कलेक्शन कोई 12 करोड़ घरों को दिया गया है। 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आवास दिए गए हैं। 11 करोड़ 75 लाख शौचालय बनाए गए हैं। और ये जो शहरों में रेडी पटरी पे अपना व्यापार करते थे स्ट्रीट वेंडर्स, उनमें से 36 लाख लोगों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन दिया गया, उनको पैसे दिए गए हैं। पहली किश्त 10,000 रुपए, अगर आप 10,000 रुपए लौटा दें तो उस पर कोई ब्याज भी नहीं लगेगा। दूसरी किश्त मिलेगी 20 की, और उसको लौटा दें तो तीसरी किश्त मिलेगी 50 की। यही लोग जो रोज अपना व्यापार करने के लिए कहीं जाते थे, पैसे को बड़े ऊंचे ब्याज पे लेने के लिए, अब इनको अर्थव्यवस्था में शामिल करके, और आज ये मैं समझता हूं विश्व भर में सबसे सफल सोशल और फाइनेंशियल इंक्लूजन की योजना है। कोविड के दौरान 20 करोड़ हमारी बहनों को कैश ट्रांसफर्स दिए गए हैं। 7,350 करोड़ हमारी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बेनिफिशियरी जनजाति को स्टैंड अप इंडिया में दिया गया है। 5 गुना एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल सैंक्शन किए हैं 2014 से। करीबन 48 करोड़ 27 लाख करोड़ जन धन अकाउंट्स दिए गए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि इसमें मैं आपको आंकड़े बताऊं, क्योंकि ये आंकड़े तो सबके सामने हैं। और अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, नरेंद्र सिंह जी, कि हम हर साल अपनी रिपोर्ट कार्ड लेके आ जाते हैं। और क्यों लाते हैं? क्योंकि हमें विश्वास है कि कुछ काम हुआ है, और काम हुआ है, उसके काम के बारे हम ये नहीं कह रहे कि हमने आपके लिए ये किया है। देखिए, आगे बढ़ते भी हम क्या चाहते हैं। मैं अभी कंक्लूजन में एक छोटी सी बात कहूंगा, आपको एक आंकड़ा देता हूं। अंग्रेजों का यहां आने से पहले, मैं बात कर रहा हूं सन 1700 कुछ की, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, उस समय मुगल सम्राट के समय कुछ हमारे व्यापारियों को उन्होंने एक टाइटल दिया हुआ था, जगत सेठ, बैंकर्स ऑफ द वर्ल्ड। वो क्यों दिया था? क्योंकि कुछ ये व्यापारी उनमें से ऐसे थे जिनकी अपनी धन दौलत, अंग्रेज तो 1757 में आए बैटल ऑफ प्लासी के बाद, उनसे ज्यादा उनके पास धन दौलत थी। और एक पढ़े लिखे आदमी ने रिसर्च किया, उसने कहा कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो दुनिया भर में 25% थी। 190 साल में अंग्रेजों की हुकूमत हुई, वो गिरती 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 सिंगल डिजिट में आ गई। 2014 में जब मोदी जी ने दायित्व संभाला तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया भर में 10वें स्थान पे थी। आज वो 5वें स्थान पे है, 10वें स्थान से आके, और आने वाले कुछ ही समय में वो 5वें स्थान से लेके 4थे और 3रे स्थान पे पहुंच जाएगी। ये किया मोदी जी ने कहा। और इसके लाभार्थी कौन है? आप लोग हैं। और ये जो अभी हम अमृतकाल में, जब हमारी 100 वर्ष आयु होगी,
एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री हमारी अर्थव्यवस्था वो लोग कह रहे हैं कि अब से 10 गुना ज्यादा होगी और लोगों की आमदनी भी 7-8 गुना ज्यादा होगी। तो जब ये होगा अब से लेकर तब तक खास करके जो लोगों को, हमारे भाइयों और बहनों को सुविधाएं दी जाती हैं उसमें बहुत सुधार आएगा। और मोदी जी का जो ये है सबका साथ सबका विकास, इसमें किसी का भेदभाव नहीं है। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी देश के दक्षिण से हो या उत्तर से हो या आप किसी एक समाज से हो या दूसरे समाज से, जिनको जरूरत है और वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है। मान लीजिए आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि आप बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, बाकियों के लिए अब आयुष्मान भारत का मैं बता दूं आपको, एक साल में एक परिवार में 5 लाख रुपए की सुविधा इलाज करवाने के लिए, डायग्नोसिस करवाने के लिए, दवाइयों के लिए, ऑपरेशन के लिए, पोस्ट ऑपरेशन केयर के लिए। और कितने लोगों को इसका लाभ मिला है? 37 करोड़ आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं। अभी आप में से कोई बता रहे थे कि जम्मू स्टेट में सबके पास है कार्ड। देखिए और आने वाले समय में मैं आपको बड़ी लंबी लिस्ट दिलवा सकता हूं कि ये सड़क बन गई, वो बन गई। आगे जो आने वाले समय है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगला 1 साल जब हमारे 10 साल भारतीय जनता पार्टी के पूरे होंगे और 2024 में जो चुनाव होंगे और आने वाले समय भी भारत बढ़ता जा रहा है। इसमें से मैं समझता हूं कि हमारे कुछ नेता लोग हैं जो देश के बाहर जाके कुछ देश की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। मैं तो चाहूंगा वो लोगों के बीच में जाएं, उनसे समझने की कोशिश करें कि कौन सी योजना है, उसका लाभ किसको मिला है और वाकई में वो लाभ जो है उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया है। अभी आप में से शायद डॉक्टर साहब कह रहे थे या बहन हमारी कह रही थी कि आप छोटी सी क्लिप करिए कि आपको कौन सी योजना के लाभार्थी हैं और उस योजना के लाभ मिलने से आपके जीवन में क्या अंतर आया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल के आए और मेरा सौभाग्य है मेरा आपके बीच में आके कुछ दिल की बातें रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जरा ऊंची आवाज पहुंचनी चाहिए। भारत माता की। धन्यवाद हरदीप सिंह पुरी जी। आपने मोदी जी के 9 साल का जो कार्यालय था, जो उनकी स्कीम्स थी, सभी लाभार्थियों को उनके बारे में बताया, उन मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड सभी के सामने रखा। अब मैं कार्यक्रम के अंत में आकाश चोपड़ा जी से निवेदन करूंगा कि वो सबको वोट आता है इसका। आज के इस बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी के लाभार्थी सम्मेलन में हमारे बीच में भारत सरकार में मंत्री और जम्मू की इस पावन धरती में जिन्होंने अपना कदम रखा